चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बांदा जिला एक बार फिर से देश का सबसे गर्म इलाका दर्ज किया गया, जहां तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने बांदा सहित कई शहरों में गंभीर लू यानी कि सीवियर हीट वेव की स्थिति घोषित की है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में जब अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव घोषित किया जाता है। ऐसे में यूपी समेत कई राज्यों के शहरों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और 29 मई के बाद ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। तो देखिए, आधा हिंदुस्तान गर्मी से इस वक्त परेशान है। जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। देश भर में भीषण हीट वेव, यानी कि दिल्ली आप देखिए, उत्तर प्रदेश का बांदा आपने देखा कि किस तरह से एक बार फिर से देश का सबसे गर्म इलाका दर्ज किया गया। अब इस पर अधिक जानकारी के साथ अलग अलग राज्यों में क्या हाल है बताने के लिए संवाददाता भी कनेक्ट हो रहे हैं। देहरादून से पंकज राणा, भोपाल से अखिलेश सोलंकी, दिल्ली से अक्षय राय और रांची से धनंजय भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अक्षय, इस वक्त दिल्ली में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी की वजह से परेशानियां बढ़ रही है और आगे आने वाले वक्त में कोई उम्मीद राहत की नहीं है? देखिए, अभी फिलहाल देखा जाए तो 40 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है, लेकिन जैसे ही दिन ढलेगा ये उम्मीद की जा रही है कि 45 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है, जो कि हीट वेव की श्रेणी में आएगा और साफ तौर पर है कि बाहर निकलना इस समय बहुत मुश्किल है। सर्दी का सितम जैसे दिल्ली में रहा है, गर्मी का सितम भी वैसे ही दिल्ली में चल रहा है और साफ तौर पर है कि आने वाले दिनों में उम्मीद जताई जा रही है, खास करके कल से कुछ मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है, जो कि 28 से लेकर के 31 मई तक में कुछ मौसम में परिवर्तन हो सकता है। आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा नहीं हुई तो फिर उमस के कारण दिल्ली वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल हीट वेव का सामना पिछले हफ्ते और 10 दिन से दिल्ली वासी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पानी की किल्लतें कई जगह बढ़ गई हैं, खास करके यमुना में पानी की कमी आ चुकी है, जिसके कारण कि यमुना पार और साथ ही साथ द्वारका, नरेला, रोहिणी और नजफगढ़ के इलाके पानी की किल्लत से परेशान हैं। साफ तौर पर है सरकार को इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग करनी होगी, ताकि दिल्ली जल निगम है वो लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध करा सके, क्योंकि भीषण गर्मी पिछले 10 दिन से पड़ रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरकार इस मसले को लेकर के अपनी बैठक करेगी और हरियाणा और पंजाब से, क्योंकि यमुना का पानी आता है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में पहुँचेगा। फिर लोगों को थोड़ी सी पानी की कमी की समस्या से दो चार होना नहीं पड़ेगा, अन्यथा गर्मी की स्थिति बहुत विकराल है। और ये माना जा रहा है कि कल से कुछ अगर मौसम में परिवर्तन आता है, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है 28 से 31 के बीच, तो फिर कुछ राहत दिल्ली वासियों को मिल सकती है। फिलहाल तो भीषण गर्मी, फिलहाल तो कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। गर्मी प्रचंड है, नौतपा भी शुरू हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कुछ दिन और इसी तरीके से लोगों को परेशान करेंगे। लौटेंगे आपके पास, देहरादून का रुख कर लेते हैं। पंकज राणा हमारे सहयोगी बने हुए वहां से। पंकज, जरा बताएं देवभूमि के क्या हालात हैं, किस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ये जो हालात हैं कैसे वहां पर फिलहाल बने रहेंगे कुछ दिनों तक? देखिए, मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए प्रदेश के मैदानी जिलों में इसी तरह के हालात बने रहने का आसार जताया है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो हीट वेव है वो जारी रहेगी और टेम्परेचर है वो 40 को क्रॉस कर देगा। अभी भी जो टेम्परेचर है वो 30 के आसपास पहुंच गया है। उमस वाली गर्मी से लोगों की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड टूरिस्ट पैलेस है और चारधाम यात्रा भी चल रही है, इसलिए गर्मी का बहुत ज़्यादा असर लोगों पर नजर नहीं आ रहा है। जिनको यात्रा करने जाना है वो जा रहे हैं और टूरिस्ट भी लगातार उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं, तो ये गर्मी लोगों को जरूर परेशान कर रही है। हालांकि दोपहर के वक्त जब भरी दोपहरी होती है, दोपहर में 1 या 2 बजे के आसपास 3 बजे तक जो आवाजाही है वो कम हो जाती है और स्कूलों की भी कई जगह छुट्टियां हो चुकी हैं। प्राइवेट स्कूल कुछ जगह खुले हुए हैं, लेकिन सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि सुबह 7:30 बजे से और 11:30 बजे तक ही स्कूल संचालित किए जाएंगे। उसके बाद अगर संचालित किए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई हैं, अस्पतालों में की गई हैं, लेकिन जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लगातार मैदानी जिलों में गर्मी हो रही है, उससे खासकर जो किसान
किसान हैं, खेतों में काम करने वाले, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही करने वाले मार्केटिंग के लोग हैं, जिनको ऑफिस जाना है, उनको समस्या हो रही है। साथ साथ ही जो आम लोग हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि मैदानी जिलों में कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ साथ कुछ बूंदाबांदी के भी आसार जताए हैं। और हेमकुंड साहिब, चमोली का जो बद्रीनाथ धाम है, ऊपर वाली चोटियां हैं, उन पर हल्की बर्फबारी भी कल शाम को देखने में मिली है। तो ये चीजें थोड़ा सा उत्तराखंड में अच्छी है कि अगर ऊपर बर्फबारी होती है तो मैदानी जिलों में थोड़ी ठंडक जरूर आ जाती है। लेकिन फिलहाल अभी मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के मैदानी जिलों में हीट वेव जारी रहेगी और लोगों को गर्मी के जो थपेड़े हैं, जो गर्मी गर्म हवाएं हैं, वो परेशान करेंगी। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम अनुकूल रहेगा, लोग आवाजाही कर सकते हैं। बिल्कुल पंकज, और यही स्थिति लगभग सब राज्य में बरकरार है। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, भोपाल से अखिलेश हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अखिलेश, इस वक्त भोपाल में, मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तरी पार्ट की अगर हम बात करें, नौगांव, खरगोन की बात करें या हम टीकमगढ़ की बात करें, सतना, रीवा की बात करें, तो यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी भोपाल में भी पारा जो है 44 के आसपास टच हो रहा है। लेकिन राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने कहा है कि 28 यानी कि कल से लेकर अगले 3 दिन बारिश हो सकती है। 25 से लेकर 2 जून तक नौतपा चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में नौतपा का इतिहास रहा है कि बारिश जरूर होती है। आज भी कुछ ठंडी हवाओं का रुख हमने देखा है, तो इससे उम्मीद ये जग रही है कि कल अगर बारिश होती है तो टेम्परेचर एकदम से नीचे आ सकता है। अगले 3 दिन गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन आज का दिन जो है हीट वेव अलर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी राहत है। रांची से धनंजय हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, इस वक्त झारखंड में मौसम का मिजाज कैसा है? क्या वहां पर लोगों को राहत की कोई उम्मीद है क्या? रांची का मौसम का मिजाज तो बदला हुआ है, लेकिन उमस भरी गर्मी है। देखिए, रांची के आसपास जो 30 किलोमीटर के इलाके हैं वहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से रांची में बारिश नहीं। तस्वीरें दिखाता हूँ, आसमान में बादल है। लगातार 4 दिनों से ऐसे आसमान में बादल है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 40 डिग्री के आसपास तापमान रांची के आसपास रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तापमान जो चाईबासा हो या जमशेदपुर, मेदिनीनगर का इलाका, वहाँ पे 40 से 45 डिग्री तापमान बना हुआ है। लेकिन कहीं कहीं येलो और कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रांची, खूंटी, सिमडेगा, हजारीबाग, रामगढ़, जामताड़ा, साहिबगंज, ये तमाम जिले हैं जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया कि आज हो सकता है बारिश हो, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा चले। दूसरी अगर बात की जाए तो 3 ऐसे जिले हैं, कोडरमा, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, ये 4 जिले हैं जहाँ पे ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, साथ साथ वज्रपात हो सकता है। 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। तमाम चीज़ें मौसम विभाग ने येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हालांकि बारिश का मौसम बन रहा है रांची में, मौसम कभी धूप निकल रहा है, कभी बादल आ रहे हैं, तो इससे साफ थोड़ी बहुत तो लोगों को राहत है, क्योंकि धूप नहीं है रांची में। हो सकता है शाम तक बारिश से थोड़ी बहुत राहत हो, लेकिन उमस भरी गर्मी जिसे लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। हालांकि कल खूंटी में जब बात की जाए तो बारिश हुआ था, वज्रपात हुआ, तो कई मवेशी मौत हुई है। कई लोगों के घर जो छप्पड़ है, वो जो कच्चे मकान है, वो टूट गए हैं, पेड़ गिरे हैं। तो आंधी से लोगों को परेशान किया, वज्रपात में लोगों के मवेशियों की मरने की सूचना है। तो इसीलिए मौसम विभाग ने कहा है जब अलर्ट जारी किया जाता है तो घर से बाहर ना निकले। आंधी बिल्कुल, क्योंकि वो सेफ नहीं होता है और लोगों से उनकी सेफ्टी को ध्यान में रख के ये बात कही जाती है। एक बार फिर से अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, दिल्ली में क्या बारिश होने के कोई आसार हैं? क्योंकि अगर इसी तरीके से गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, बारिश नहीं होती, तो जाहिर सी बात है दिल्ली वालों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर बारिश हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, कल से उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ बारिश हो सकती है और 3 दिन का अलर्ट है। खास करके 30 तारीख, 31 तारीख तक बारिश हो सकती है, कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो फिर दिल्ली में, क्योंकि पानी तुरंत बह जाता है, नदियों में चला जाता है, नालों में चला जाता है, इकट्ठा नहीं हो पाता, तो इसके कारण उमस निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर ठीक ठाक बारिश होती है तो फिर तापमान में गिरावट आएगी, कुछ दिल्ली वासियों को आराम मिलता हुआ दिखेगा गर्मी से। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति ये है कि 45 डिग्री के आसपास का तापमान दोपहर के वक्त बना हुआ है और लगातार स्थिति ऐसी 10 दिन से देखी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि कल से कुछ मौसम में परिवर्तन होगा और दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी।
लेकिन फिलहाल अभी गर्मी है और नौतपा के कारण और तापमान तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जैसा मैंने जिक्र किया कि पानी की किल्लत दिल्ली वासियों को एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। उसके लिए सरकार को निश्चित रूप से जल्द कार्रवाई करनी होगी। दिल्ली जल बोर्ड को अपने टैंकर्स और साथ ही साथ जो सामान है दुरुस्त रखने होंगे ताकि परेशानी पानी की किल्लत के कारण ना हो। अन्यथा गर्मी का सितम तो दिल्ली वासियों को हमेशा से झेलना पड़ता रहा है। इस बार भी वैसा ही तापमान देखने को मिल रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कल से कुछ मौसम में परिवर्तन होगा और बस और अगले इसी उम्मीद 3-4 पर दिनों सबकी तक निगाहें अगर टिकी हैं बारिश कि और मौसम तूफान का रहेंगे मिजाज तो फिर बदले, थोड़ी बारिश हो और राहत मिल सके। अखिलेश, सरकार हम देख रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में ग्राउंड पर लगातार निर्देश दे रही है अधिकारियों को कि तमाम इंतजाम करें। क्या तस्वीरें हैं वहां से, मध्य प्रदेश से? बिल्कुल, देखिए इंतजाम की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से एफर्ट्स जारी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है, ग्वालियर चंबल इलाका है, भीषण जल संकट यहां देखने को मिला। हालांकि मुख्य सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं लोगों से, चाहे जो पीएचई विभाग की बात हो या जो दूसरे विभाग है उनसे अलर्ट मोड पर रहने की बात हो। टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाने की एक तरह से बात सामने आ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी राहत है वो बारिश से ही मिलेगी, क्योंकि जब इस तरह का जल संकट अगर होता है तो क्राइसिस आप समझ रहे हैं कि जल संकट तब है जब गर्मी बहुत भीषण है। अगर 45 से ऊपर टेम्परेचर अलग अलग इलाकों में जा रहा है तो लोग परेशान भी हैं, और इस परेशानी से बचने का इकलौता इलाज जो है वो एक तरह से इंद्रदेव ही हैं। अगर उनकी राहत की बूंदें पड़ेंगी तभी कुछ बड़ी राहत मिलती नजर आएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अखिलेश, और जाहिर सी बात है हर कोई उम्मीद कर रहा है कि सभी राज्यों में बारिश हो, जिससे ये जो इस वक्त गर्मी है इससे राहत लोगों को मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।